इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और ये सेवा, ये संस्कार जब हमारे जीवन में पढ़ने लगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी धीरे धीरे सुधरेगी और हम 500 साल अपना धर्म आगे बढ़ा देंगे। और ये आज सारा का सारा धर्म के संस्कार इन बुजुर्ग माताओं के ऊपर नहीं है। इन्हों की तो बहुत गई वही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। अब जो उस घर की बहू बेटियां हैं उनका कर्तव्य है कि हम अपनी सासुओं के संस्कार लेकर के अपने घर को आगे बढ़ाएं, उनके संस्कारों को जीवित करके। ये सासू की भैयावृत्ति, भले सासू चली गई हो, भगवान करे कोई की सासू ना जाए, सदा जीवन भर बनी रहे। और अगर वायदा में कोई चली गई हो तो उन्हें जीवित करने का एक ही तरीका है, जो तुम्हारी सासू अच्छे कार्य करती थी वो कार्य में तुम 4 चांद लगा करके अपनी समाज के बीच में उन्हें रखोगे तो लोग कहेंगे हाँ, इनकी सासू माँ भी ऐसा ही करती थी। कर दिया ना जीवित तुमने सासू माँ को, भले वो लोगों की दृष्टि में मर गई मगर तुमने जीवित कर दिया। कैसे कर दिया? उनके अच्छे कारनामों को तुमने अपने जीवन में उतार करके 4 लोगों को बताया कि नहीं, हमारी सासू ऐसे करती थी। एक उदाहरण देकर के बात समाप्त करूं। एक बारात घर में आई, सासू बहू बेटे बिल्कुल दरवाजे पे खड़े, तो सासू ने देखा कि इस तरफ एक बिल्ली बैठी है। देखना कुसंस्कार की बात, एक बिल्ली यहाँ बैठी है। सासू ने बहू बेटों से कहा बेटा रुको, और धीरे से, बिल्ली तो बैठी थी, वो गई और एक इतनी बड़ी टोकनी ला करके बिल्ली के ऊपर रख दी और उस पर एक पत्थर रख दिया। अब बहू को मालूम था कि मेरे पति तो अकेले ही हैं इस घर के, मेरे पति तो अकेले ही हैं इस घर के, तो मेरी भी संतान होगी, मुझे भी भविष्य में सासू बनना पड़ेगा। तो मेरी आगवानी पर मेरी सासू क्या क्या क्रियाएं करती हैं वो सारी चीज़ें बड़े गौर से देख रही थी। घूंघट तो था बेचारी का, मगर 2 उंगलियों से साड़ी को पकड़ करके, बहुएं ऐसे ही करती हैं, 2 उंगलियों से पकड़ करके ऐसे देखती हैं। तो वो देख रही थी कि मेरी सासू ने क्या किया, मुझे तो रोक दिया है। और उसने देखा कि एक टोकनी ला करके उन्होंने धीरे से बिल्ली के ऊपर रख दी और उस पर एक पत्थर रख दिया। फिर कहा जो भी नैंग दस्तूर होते हैं वो सारा करके बहू को ले आया, अंदर ले आए, बहू को बिठा दिया एक कमरे में। अब बहू का मन तो सीधा वहां गया है टोकनी में क्या हो रहा है। बहू देखती, जब भी कमरे से बाहर निकलती उसकी दृष्टि सीधी टोकनी पे जाती कि टोकनी रखी है, पत्थर रखा है और बिल्ली चल फिर रही है थोड़ी थोड़ी। अब दूसरे दिन रिसेप्शन था, रिसेप्शन में बहुत सारे लोग आए, भोजन आदि हुआ, जो भी सब होते हैं वो सब हो गया। तीसरे दिन मेहमान जाने लगे, बिल्ली भूखी प्यासी मर गई। अब बहू ने देखा कि कुछ गंध आ रही है तो उसने कहा मम्मी जी, हाँ बेटा, मम्मी जी वो टोकरी में से गंध आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह मत कर, किसी को मत बोल। अब उसने अपने पति को बुलाया, बोले एक जमादार को बुलाओ। क्या हुआ? बातें क्या हुआ? बातें मत किया करो, जितना करो उतना सुना करो। कई महिलाएं बहुत होशियार होती हैं, अपने पति को डांटती रहती हैं, होगी वो यहीं कटनी की। तो उसने कई एक जमादार को बुलाओ, उस टोकनी के नीचे एक बिल्ली है, इसको जल्दी से फेंकवाओ। हाँ, और जमादार आया और बहू बिल्कुल देख रही है घूंघट से। हो गया 10, 20, 25 साल में सासू जी चली गई, इसका बेटा भी 22, 23 साल का हो गया। तो समझदार जो परिवार होते हैं वो अपने बेटे बेटियों की शादी 25 साल के पहले पहले कर देते हैं, 20, 22 साल में कर देते हैं। और अब तो जमाना और ज़्यादा खराब हो गया, जो विवेकशील है वो तो 21, 22 में कर ही देना चाहिए। तो उसने भी विचार किया, करने की तो थी, समझदार तो थी वो। तो उसने ठीक है अपने बेटे की शादी के लिए बातचीत चलाई, पक्की हो गई, बारात आ गई। और उस जैसे ही वो प्रवेश करने लगे, उसका बेटा और बहू, उसने कहा रुको, अपने पति को बुलाया और कहा सुनो, एक बिल्ली ले आओ।
बोले क्यों? तो हर चीज़ में क्यों, बट, परंतु, किंतु, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे मांगलिक कार्यों में जो बड़े लोग कहे या परिवार का कोई व्यक्ति कहे तो उसको कर देना चाहिए। ठीक है, अब तो बिल्ली कुत्ते खूब बिकते हैं और वो खरीद करके ले आया एक बिल्ली। अभी आज ही पेपर में पढ़ा कि एक जगह बिल्ली की भी पूजा होती है। अभी मैंने हेडिंग पढ़ी है उसकी, मैं डिटेल पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। है उसमें लिखा है कि नाग की पूजा तो सुनी थी मैंने, वो कहते हैं, मगर बिल्ली की भी पूजा होती है। ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। और आप भी पढ़ लेना, आपके घर में पेपर आते होंगे तो पत्रिका भास्कर में शायद दोनों में आया है और एक हरी भूमि में भी आया है। तो वो बहू ने, सासू जो बहू सास बन गई थी, उसने बिल्ली मंगाई अपने पति से। पति बिल्ली लेकर के आ गए और बहू देख रही थी, ये भी 2 उंगलियों से यूं दबा करके कि सासू क्या क्या कर रही है। और उसने देखा कि इन्होंने बिल्ली को ऊपर टोकनी रख दी और टोकनी के ऊपर एक पत्थर रख दिया। ठीक है, बहू आ गई, सारे कार्यक्रम हो गए और 3 दिन के बाद वो बिल्ली मर गई। तो इसने कहा कि ये नैंग है, हमारी सासू ने भी किया था तो हमें भी करना, तो इसने भी किया। अब वो जो नई बहू थी उसने भी देखा, उसने कहा मेरा बेटा होगा तो मैं भी यही करूंगी। तो अब इसमें बदनाम कौन हो रहा है? सासू। मगर हम तुम्हें बदनाम नहीं करेंगे, तुम्हें हम इज्जत दिलाएंगे। अगर तुम अपनी सासू की अच्छी क्रियाओं की परंपरा करोगे तो तुम्हारी सासू को गरिमा मिलेगी, बहुमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। तुम भी गर्व से कहोगे कि आज लोग कहेंगे देखो सासू माँ की, बिल्कुल सासू माँ पे गई है, या लोग कहेंगे अपनी माँ के ऊपर गई है, इसके माँ के संस्कार बड़े अच्छे थे। तो हम मरने के बाद भी लोगों को जीवित कर सकते हैं, ये हमारी बाहुओं में ताकत है, ये हमारी मुट्ठी में ताकत है। और ये अपने परिवार की सबसे बड़ी बैया व्यक्ति है जो अपने परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे संस्कारों को जीवित करके रखे। ये घर की बैया व्यक्ति है, परिवार की बैया व्यक्ति है, सास ससुर की बैया व्यक्ति है, देवरानी जेठानी की बैया व्यक्ति है और देवर की बैया व्यक्ति है, बाल बच्चों की बैया व्यक्ति है। ये हम करना सीखे बंधुओं, तभी हमारा धर्म दिन दूना रात चौगुना ऊंचाइयाँ छुएगा। नहीं तो धीरे धीरे हम स्वयं भौतिकवाद के युग में इतने ज़्यादा गाफिल हो जाएंगे, हम अपने संस्कार विहीन व्यक्ति का जीवन एक जीवन चलते फिरते मुर्दे से ज़्यादा नहीं माना जाता। वो जिंदा रह करके भी मर गया। जो संस्कार विहीन व्यक्ति है वो जिंदा होते हुए भी मर चुका है, और जो मरने के बाद भी जिंदा है, एजू लाइक, पसंद अपनी अपनी। आपको मरने के बाद भी जिंदा रहना है या जीते जी मर जाना है, विचार कर लें। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो शायद अब अपने चौके में आज के बाद 2 मिनट की बात है, बस बैठ जाओ। आज के बाद उनके घरों में अब चौके में चप्पल नहीं जाएगी। आज का प्रवचन सार्थक हो गया। एक भावना 5-7 मिनट की है, 2 लाइन हम बोलेंगे, 2 लाइन आप बोलेंगे। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी।
रहे सुख की सदा सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बड़े ताव सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाएं स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूलें, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं
सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। इणमो अरिहंताणम्, इणमो सिद्धाणम्, इणमो आयुर्याणम्, इणमो उबज्झायाणम्, इणमो लोए सब्बे साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती शांति देवी जी जैन, श्री नरेंद्र श्रीमती रेखा जैन, पुत्र ऋषिराज जैन, पुत्री तिथि जैन, अहिंसा ट्रेडर्स परिवार, वर्णी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।